सबसे पहले जो बड़ी बात आपने कही कि 1000 के करीब में संविदा कर्मी, तो 977 जो संविदा कर्मी की अभी जानकारी निकल के आई है कि 977 संविदा कर्मी जो है जाकर के फिर से ज्वाइन कर लिया। सब विभाग ने जो है बकायदा लेटर जारी कर करके बताया है। अब देखिए ना, तकरीबन बताया जाता है कि 12,000 से 13,000 के करीब में इनकी संख्या है, जिसमें बिहार विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी में अमीन है, लिपिक परिचारी और 2 और विभाग के लोग जो है मतलब कि वहां पे शामिल है। अब इसमें से जो है ये सब मिलकर के धरना कर रहे थे। मांग इनकी 5 सूत्री थी, जिसमें से एक विशेष मांग जो था वो परमानेंट का यानी कि स्थायीकरण का था। मांग इनका कि हमें जो है आप लाए हैं तो हमको स्थायी कर दीजिए। लेकिन देखिए, देखना में दिलचस्प है कि ये लोग अब भूख हड़ताल पे आ गए। आपने जैसे बताया कि भूख हड़ताल इन लोगों का शुरू हो गया है, लेकिन देखिए इनकी आंदोलन पे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप 10 साथी के साथ यात्रा शुरू करते हैं, उसमें से 1-2 भी साथी बिछड़ जाते हैं, तो आपके जो है एकता पे प्रभाव जो है कहीं ना कहीं पड़ता है। तो इस पे प्रभाव पड़ेगा और विभाग जो है अभी तक सख्त है। साथ ही में आपको बता दें कि जो CSC कर्मी है, अब कह दिया गया है कि जहां जहां शिविर लगेगा वहां जो CSC कर्मी भी मौजूद रहेंगे। जो कर रहे हैं तो कहीं नहीं सरकार की कम से कम एक कोई अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी आकर उनसे बात करती है, उनसे वार्तालाप करती है कि आखिर इस घटना की क्या है। मांग पूरी ना हो तो उनकी बात कम से कम एक बात करनी चाहिए अधिकारी को आकर। तो ये हमारी कहने का मतलब है, देखिए दिया जाए। तो सरकार से गुहार तो लगा रही है, विद्यार्थी अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पर सरकार है कि चुप्पी साहब की बैठी है। उनको कह रहे कि हम इतना रोजगार दे रहे हैं, आप हर एक चुनावी वादे में देख रहे हो। तो सरकार का कहना है कि 50 लाख दे दिए रोजगार और फिर से जिताइएगा तो 1 करोड़ रोजगार देंगे। अरे भैया, तो पहले दे दीजिए तब ना आपको लोग जिताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अन्य सहाय। देखिए, संविदा कर्मियों की जो परेशानी है उससे हम और आप दोनों अवगत हैं। बिहार में गर्दनीबाग में लगातार उनका प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। आज से भूख हड़ताल भी शुरू हो गई है। लेकिन इसी बीच एक जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि लगभग 1000 के करीब संविदा कर्मी जो है वो हड़ताल छोड़ करके आ चुके हैं, वापस अपने कामों पर लौट चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या उनका जो ये आंदोलन है वो कमजोर पड़ता नजर आएगा? इसी को लेकर के कई सवालात जो है वो बिहार की जनता के साथ साथ हमारे मन में भी उमड़ रहे हैं। और इसी पर साफ बात करने के लिए हमारे साथ 2 सहयोगी मौजूद है। साहिल जी हैं और राहुल जी हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले साहिल जी बताइए, अगर 1000 संविदा कर्मी जो है वो लौट गए अपने जगह पर वापस, तो फिर क्या इनके आंदोलन पे कोई असर होने वाला है? देखिए, आपने सबसे पहले जो बड़ी बात आपने कही कि 1000 के करीब में संविदा कर्मी, तो 977 जो संविदा कर्मी की अभी जानकारी निकल के आई है कि 977 संविदा कर्मी जो है जाकर के फिर से ज्वाइन कर लिया। सब विभाग ने जो है बकायदा लेटर जारी कर करके बताया है। अब देखिए ना, तकरीबन बताया जाता है कि 12,000 से 13,000 के करीब में इनकी संख्या है, जिसमें बिहार विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी में अमीन है, लिपिक परिचारी और 2 और विभाग के लोग जो है मतलब कि वहां पे शामिल है। अब इसमें से जो है ये सब मिलकर के धरना कर रहे थे। मांग इनकी 5 सूत्री थी, जिसमें से एक विशेष मांग जो था वो परमानेंट का यानी कि स्थायीकरण का था। मांग इनका कि हमें जो है आप लाए हैं तो हमको स्थायी कर दीजिए। लेकिन देखिए, देखना में दिलचस्प है कि ये लोग अब भूख हड़ताल पे आ गए। आपने जैसे बताया कि भूख हड़ताल इन लोगों का शुरू हो गया है, लेकिन देखिए इनकी आंदोलन पे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप 10 साथी के साथ यात्रा शुरू करते हैं, उसमें से 1-2 भी साथी बिछड़ जाते हैं, तो आपके जो है एकता पे प्रभाव जो है कहीं ना कहीं पड़ता है। तो इस पे प्रभाव पड़ेगा और विभाग जो है अभी तक सख्त है। साथ ही में आपको बता दें कि जो CSC कर्मी है, अब कह दिया गया है कि जहां जहां शिविर लगेगा वहां जो CSC कर्मी भी मौजूद रहेंगे। तो 4 CSC कर्मियों की मौजूदगी रहेगी। उससे संविदा कर्मी अगर कम भी रहेंगे तो राजस्व महाअभियान जैसे बड़े मुहिम पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और गवर्नमेंट को क्या है कि राजस्व महाअभियान जैसे बड़े मुहिम को जल्द से जल्द पूरा करवाना है, जिसको लेकर के जो है संविदा कर्मी अगर हड़ताल पर बैठ गए थे तो इसमें दिक्कत हो रही थी, काम में देरी हो गया था। इसको लेकर के गवर्नमेंट ने लेटर जारी किया कि ये आपका हड़ताल जो है वो आपकी मांग नाजायज है, मतलब कि ये हमारे नियम के विरुद्ध है। क्योंकि जब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी तो शपथ पत्र दिया गया था, उसमें कहा गया था कि आप संविदा कर्मी के तौर पे ज्वाइन कर रहे हैं और संविदा कर्मी ही रहेंगे। आप जो है कभी भी परमानेंट के लिए हड़ताल या आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन इनका कहना है कि जब संविधान में संशोधन हो सकता है तो हमारी जो नियमावली है उसमें संशोधन क्यों नहीं हो सकता है। इसी को लेकर के जो है ये लोग मतलब कि यहाँ पर कर रहे हैं। और
भूख हड़ताल में बैठे हैं। हमारा लोकतांत्रिक राज्य है, हमारा लोकतांत्रिक देश है, सब लोग स्वतंत्र हैं अपनी मांग को लेकर के धरना करने के लिए, ठीक है। क्योंकि कहा जाता है ना कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और सभी नवयुवक नवयुवतियां जो है वहां धरने पे बैठे हैं। हालांकि सीएम नीतीश जी को जो है इसके देखना चाहिए, साथ ही में जो विभाग है उसको भी नजर डालनी चाहिए इस विषय को लेकर। देखिए बड़ी बात यहाँ पर जो सामने आ रही है, युवा और युवतियां दोनों वहां पर बैठे हैं धरने पे। आज से भूख हड़ताल शुरू हो गई है, और कुछ लोगों से जब हमने बात की तो पता चला कि वो आत्मदाह तक करने का दावा कर रहे हैं। तो राहुल जी, आपको क्या लगता है कितना ज्यादा आगे ये अभियान अभी और चलेगा? देखिए मैम, ये जो धरना है ना, ऐसा धरना है इस पे नीतीश कुमार की नारा हाई की नहीं बल्कि उनकी जिंदाबाद की नारा लगा रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी जो आयु 60 वर्ष तक परमानेंट जॉब कर दी जाए, और इनकी सही मांग है माने तो। अगर देखिए अभी तो उनके कई लोगों का कहना है कि हमारी शादी हो चुकी है, आगे बाल बच्चे की पढ़ाई लिखाई हम लोग कैसे करेंगे इतनी कम सैलरी में। मुझे पहले मिलता था 25,000, जब हम लोग हड़ताल किए थे, लेटर जारी किए थे, तो उसमें 8,000 रुपया बढ़ाया गया, अब जाकर 35,000 कर दी। 35,000 में आज के जमाने में इतनी महंगाई में कैसे चलेगी हमारी रहना है, बच्चे को पढ़ाई, अपनी तेल की खर्चा। और वो भी उनका कहना है कि हम जो काम करने जाते हैं वो किराया भत्ता हमारी सरकार नहीं देती, हम अपनी जो सैलरी मिलती है वो वहाँ पर जेब से लगा कर जाता है। उनका ये भी कहना है कि हमारी जो सैलरी है ना वो भी 2-3 महीने के बाद आती है, जबकि हर एक महीने जो पेमेंट 1 तारीख को नहीं आती, रोक कर आती है। अगर 2 महीने का पैसा मिला तो 1 महीने का अकाउंट का उसका पैसा बाकी रहता है। तो सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, जो इतने लगातार जो 11 दिन से धरना पे बैठे हुए हैं उनकी भी काम छोड़कर, इतने बिहार का जो जमीन के सर्वे का मामला है एक बहुत विशेष मामला है, चुनाव नजदीक आ रहा है, उनको नीतीश कुमार का एक ही लक्ष्य था कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाए। नहीं करेंगे तो बिहार में कहीं ना कहीं तक रुकावट आएगी चुनावी में। बताइए इतने बड़ा मामला है जमीन का सर्वे का, पूरा बिहार में चल रहा है, पूरे 38 जिलों में सर्वे चल रहा है, और उनकी संख्या 13,000 है। कहीं से कहीं तो एक बवाल ये भी है कि 13,000 जनसंख्या वाले संविदाता कर्मी लगातार जो धरना पर बैठे हुए हैं, उनकी मांग तो 5 सूत्री को लेकर जो कर रहे हैं, तो कहीं नहीं सरकार की कम से कम एक कोई अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी आकर उनसे बात करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं कि इस घटना की क्या है। मांग पूरी ना हो तो उनकी बात कम से कम एक बात करनी चाहिए अधिकारी को आकर। तो ये हमारी कहने का मतलब है। देखिए ये तो सारी बातें हुई संविदा कर्मियों की। मेरा एक सवाल कॉमन है आप दोनों से, आप दोनों बारी बारी अपनी राय रखें कि संविदा कर्मी बैठे हुए हैं धरने पे। अभी कुछ समय पहले किसान का धरना हुआ, उससे पहले टीआरई के छात्र लगातार। तो नीतीश सरकार अगर युवाओं के लिए भलाई सोच रही है, चुनाव के माहौल में जिस तरह के वादे हम सुन रहे हैं, तो फिर इतने युवा जो है वो सड़कों पर क्यों उतर रहे हैं? देखिए आपको बता दें कि देखिए सबसे पहले जो आपने बात कही कि इतने युवा जो सड़कों पर उतर रहे हैं, तो कहा जाता है कि हमने कहा है, बहुत पहले भी कहा है कि एक बिहार में एक कहावत है, वो कहावत अब सही होती हुई दिखती है कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। यहाँ युवक मिलेंगे प्यार में, युवतियां मिलेंगे सिंगार में, अधिकारी मिलेंगे भ्रष्टाचार में, नेता चुनाव प्रचार में, और तरह तरह के समस्या रोजगार। समझे? तो बिहार में रोजगार की कमी है भाई। बाकी अन्य राज्यों में आप रोजगार को लेकर के आंदोलन नहीं देखेंगे, बहुत कम देखेंगे। बिहार में फैक्ट्रियां हैं क्या? बिहार में अन्य रोजगार के साधन है क्या? सभी लोग जो पढ़े लिखे हैं उनको लगता है क्या, देखिए बिहार में हवा क्या है कि सरकारी नौकरी लगने का मतलब है कि भगवान से भेंट। एक बार नौकरी लग गया मतलब कि आपको भगवान से भेंट हो गया। क्योंकि ये बात अखंड सच है कि बिहार की आज भी आधी आबादी ऐसी है बिहार का जो महीने का 15,000 रुपए भी नहीं कमा पाती। आधे किसान ऐसे हैं जिनको महीने का प्रति व्यक्ति आय 6,000 से 7,000 के बीच में गुजारा करना पड़ता है। समझे? और नौकरी लगेगा तो कितना वेतन मिलेगा भैया? कम से कम 35, 40, 50 इतना तो मिलना जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं हो तो निश्चिंत तो रहेंगे ना, क्या महीने में दिन वेतन आ रहा है। बच्चा का स्कूल में जाएगा कि नहीं जाएगा, उसका वेतन कैसे होगा, घर का बिजली का कैसे जाएगा। हालांकि बिजली का तो अब निदान कुछ ना कुछ हद तक कर दिए नीतीश कुमार जी, लेकिन ये बड़ी बात है, रोजगार की बिहार में कमी है, संख्या बहुत अधिक है। और कहा जाता है कि पहले तो कहा जाता है कि बजट नहीं है, बिहार में नौकरी कैसे मिलेगा, लेकिन अब तो नौकरी मिल रहा है। लेकिन यह भी बात अखंड सच है कि सबको नौकरी नहीं दिया जा सकता। देखिए सरकारी नौकरी, सरकारी रोजगार और रोजगार में बहुत अंतर है। सरकारी नौकरी सरकार सबको नहीं दे सकती है, सरकारी रोजगार मुहैया करवा सकती है, फैक्ट्रियां को ला सकती है, रोजगार का जो माहौल अभी बिहार में है, रोजगार की कमी है, उसको भर सकती है। तब जाकर के ये आंदोलन जो है बंद होंगे। क्योंकि जहां पर रोजगार रहेगा लोगों को छुट्टी ही नहीं मिलेगा कि जाके वो आंदोलन में हू हल्ला करे, धरने पे बैठे, भूख हड़ताल पे बैठे। और कहा जाता है कि मरता क्या ना करता। अब जिसकी जॉब जाने वाली है वो भूख हड़ताल पे नहीं बैठेगा, बैठेगा ही बैठेगा।
आपको क्या लगता है राहुल जी, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए मेरी ये राय है मैम कि लगातार बिहार में देखिएगा तो पूरे बिहार में धरना ही धरना को दिख रहा है। जहाँ देखिएगा वहाँ धरना पे लोग बैठे हैं, सड़क चलते देखिएगा तो लोग धरना दे रहे हैं। जैसे चुनाव नजदीक आया लगता है कि बिहार में इतनी बेरोजगारी अभी देखने को मिल रही है। लोग कहते हैं कि बिहार में बेरोजगार नहीं है। अरे भैया आइए सड़कों पे देखिए, लगातार आपको देखेंगे ट्रैफिक जाम, रोजगार जाम, यही मामला चल रहा है पूरे बिहार में। और आपको बता दें कि बीपीएससी जो टीआरई 4 का कल मामला आप देखे थे जदयू कार्यालय के बाहर, फिर से छात्र धरना दिए हुए थे। क्यों? कि उनका कहना था कि टीआरई 4 का जल्द से जल्द वैकेंसी या नोटिफिकेशन जारी करे, नहीं तो फिर से महा आंदोलन करेंगे, ऐसा उन लोगों का कहना था। और टीआरई 3 वाले ये कह रहे थे कि हमसे जो आयु सीमा हम लोग की जो बढ़ गई है, कम से कम 10 साल हम लोग को छूट दें, हमको नौकरी नहीं चाहिए, बस उस मौका दिया जाए। तो सरकार से गुहार तो लगा रही है, विद्यार्थी अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पर सरकार है कि चुप्पी साहब की बैठी है। उनको कह रहे हैं कि हम इतना रोजगार दे रहे हैं, आप हर एक चुनावी वादे में देख रहे हैं, तो सरकार का कहना है कि 50 लाख दे दिए रोजगार और फिर से जिताइएगा तो 1 करोड़ रोजगार देंगे। अरे भैया तो पहले दे दीजिए तब ना आपको लोग जिताएंगे, पहले दे दीजिए। कई अभ्यर्थी अभी देखिए अपने सिर्फ आचरा छुपाने के लिए कहीं ना कहीं रोजगार कर रहे हैं, ठेला पे कमा रहे, हवा हवाई चला रहे। हवा देखिए ना, आपको पटना में जितने भी हवा हवाई चला रहे हैं दिखेंगे ना, वो युवा दिखेंगे, पढ़े हुए दिखेंगे, बीएड किए, ग्रेजुएशन पास किए हुए। अब बेचारे को रोजगार नहीं मिल रहा है बिहार में, तो क्या करेंगे? माता पिता का ताना सुनेगा कौन बैठ के? इससे बने कि भाई कुछ कर रहा है अपना। पर यहाँ की जो बिहार की सरकार है वो चुप्पी साधी हुई है। मान लीजिए देखिए यहाँ पे लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे कि हम अगर आएंगे सत्ता में तो हम रोजगार देंगे। आखिर रोजगार देना है तो पहले दे दीजिए, उद्योग लगाना है तो दीजिए ना। आप इतना फ्री स्कीम चला रहे कि हम उद्योग जो लगाएगा उसको हम 40 एकड़ जमीन देंगे फ्री में, वो भी मात्र 1 रुपया में। जो 1000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा बिहार में उसको बुलाइए, उस कंपनी को, अंबानी को, अडानी को, इतने बड़े बड़े भारत में हमारे देने वाले, पैदा करने वाले रोजगार की कंपनी है, उनको बुलाइए, जियो को बुलाइए ना। इतना बड़ा रोजगार तो है उसके पास अंबानी को। तो हमारा यही कहना है सरकार से। देखिए स्थिति अभी बिहार की जो है वो ये है कि बिहार में बहार है क्योंकि नीतीश कुमार है, लेकिन हालात अगर रोजगार के देखें तो हालात बिल्कुल बेकार है। अभी यही स्थिति बिहार की बनी हुई है। हमने हमारे सहयोगियों से भी बात की और रोशनी डाली है कि आखिर किस तरह की समस्याओं का सामना संविदा कर्मियों को और बिहार के युवाओं को जो है वो सामना करना पड़ रहा है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इन सारी समस्याओं से निपटारा नीतीश कुमार कब तक करते हैं, चुनावी मौसम में कब तक नीतीश कुमार एक्शन मोड में आते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। सारी खबरें भी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे।